बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रहें। सबसे पहले मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली से मादरत ख्वाह हूँ। कल जो वीडियो सोशल मीडिया पर आप सबके सामने आई, उसके बाद यकीन करें मुझे तो खुद समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे इस बात का कतई भी यकीन नहीं था कि मेरे शौहर एक मजाक में जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो वो अपलोड कर देंगे। उनकी तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी ही। उसके बाद जब हम अपने घर के मसाइल सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे तो फिर दुनिया की बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी। मैं सबसे माजरत ख्वाह हूँ जिनकी दिल आज़ारी हुई। जो बहन भाई कहते रहे कि देखा बाजी आपकी कमाई के पीछे था ये बंदा, और उसके अलावा कुछ बहन भाइयों ने हमारी तकलीफ को भी समझा। उनको पता है कि घरेलू मसले मसाइल हो भी जाते हैं। उसके बाद जिन बहन भाइयों ने कहा कि जी चैनल को चलाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो आपको पता है चैनल तो है 4 साल से हम डेली उसको चला भी रहे हैं। आज तक हमने ऐसा कभी ड्रामा नहीं किया, तो आगे भी अल्लाह ना करे कभी ऐसा ड्रामा करने की हमें ज़रूरत पड़े। चैनल तो 4 साल से चल रहा है। जब डेली की रूटीन की हम वीडियो बनाकर डालती हैं तो वो चल जाती है, जो नसीब हमारा होता है। तो उसके बाद हमें ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। तो झगड़ा किस घर में नहीं होता। अगर आज आपको हमारी जिंदगी जो है ड्रामा लग रही है, तो कल अल्लाह ना करे ये ड्रामा आपके घर में भी हो सकता है। बाकी सबसे बड़ी गलती मेरे शौहर की है कि उसने ये वीडियो मजाक में बनाई, मजाक में झगड़ा हुआ, और झगड़े में हम कब सीरियस हो गए। बस जो नसीब में लिखा था, ये झगड़ा शायद हमारे नसीब में लिखा हुआ था। उसके बाद बस मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन काफी बहन भाइयों को कमेंट आ रहे थे कि बाजी बताएं रियल है, फेक है, ड्रामा है, क्या है क्या नहीं। तो सुबह से मैं खुद परेशान पड़ी हुई थी, तो अभी मैंने खुद में हिम्मत पैदा की। मैंने कहा कि काफी तकलीफों से गुजरने के बाद मैंने आज तक साबित किया है कि मैं बाहिम्मत खातून हूँ, तो आज फिर मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ। आज भी अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं अपनी सोशल मीडिया को फैमिली समझती हूँ, तो अपनी फैमिली को तो साफ जाहिर है मैंने जवाब देना है कि क्या गलत है क्या सही है। तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैंने आप सब बहन भाइयों को बताया कि जो मेरे शौहर हैं वो मेरे कज़न है, मतलब मेरे मसात है रिश्ते। जिन हालात में मेरी इनसे शादी हुई वो भी आप सबके सामने है, और किस वजह से मैंने इस शख्स से शादी की वो भी आप सब जानती हैं। बाकी सबसे पहली बात जो मेरी कमजोरी है वो ये कि मेरा चैनल इस बंदे ने मुझे बना कर दिया था, और टोटल चैनल की सेटिंग वगैरह यही संभालता है। और इनका 2-3 बार इस बात पे पहले भी झगड़ा हो चुका है। मैं इनको यही कहती हूँ कि एक औरत कभी भी घर नहीं चला सकती। एक औरत चाहे जितनी भी हिम्मत वाली हो, जितनी भी अच्छी सैलरी वाली हो, जितनी भी कमाने वाली हो, लेकिन मर्द की कमाई में बरकत होती है। अगर जो बहन भाई मेरी इस बात से एग्री हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने इसको यही कहा कि अगर आप वहां से खत्म करके आ गए तो यहाँ कुछ ना कुछ आप छोटा मोटा काम जरूर करें, ताकि हमारी जो रोज की जरूरत के पैसे हैं या खर्चा है वो उधर से निकल आए। बाकी जो मेरी इनकम आती है उससे आपको पता है अभी हमारे घर का काम भी तो अधूरा खड़ा है। पूरी जिंदगी में 4 साल चैनल की फील्ड में आने के बाद हर अच्छा सहा बुरा सहा, दुनिया के धक्के खाए, बुरी सुनी अच्छी सुनी, बेटी भी चली गई। उसके बाद बनाया तो मैंने यही घर है। तो पहले तो ये कहता था कि मैं वहां से खत्म करके आ गया हूं तो कुछ अरसा मुझे सुकून से रहने दो, फिर मैं कोई काम वाम ढूंढूंगा या कोई अपनी दुकान वगैरह लगाऊंगा। लेकिन तो गुज़िश्ता कल वाले झगड़े से 5-6 दिन पहले की बात है कि मैंने इनको यही कहा कि यार आप 2 माह हो गए, आप आए हुए 1.5-2 माह हो गए, आप कोई काम के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। कहने लगा कि मैं तुम्हें घर में खड़ा बहुत बुरा लगता हूँ, बहुत तकलीफ देता हूँ। तुम्हारा जो बेटा जवान है वो तो तुम्हें तकलीफ नहीं देता, उसको तो कभी नहीं कहती हो कि तुम काम करो। मैंने कहा वो तो बच्चा है, एक मुस्कान थी, उसको कभी समझाने की बात करती थी तो वो मासूम सी बच्ची थी। वो अपनी पता नहीं मेरी बातें दिल पर ले गई या उसके नसीब में ऐसे लिखा था तो वो इस दुनिया से चलेगी। उसके बाद मेरा दिल बहुत डरा हुआ है। मेरा जवान बेटा है, मैं इसको कुछ नहीं कहती। समझ आए तो उसको खुद आए कि मेरी माँ है, मतलब बच्चों के होते हुए इतने धक्के खा रही है, दुनिया की अच्छी बुरी सुन रही है, तो मैं भी कोई काम करूं। मैं तुम्हारे सामने मैंने कहा उसको कहती तो हूँ, जब वो काम नहीं करता तो अब मैं उसको मार भी तो नहीं सकती। जवान बेटा अगर मैं मारूं आगे से वो मुझ पे हाथ उठा दे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन ये मेरे बेटे की जिद की वजह से कोई काम नहीं कर रहा था। 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ तो इसने यही कहा कि या तो मुझसे डिवोर्स यानी कि तलाक ले लो, या फिर ये घर बेचकर मुझे पैसे दो, मैं कोई कारोबार करता हूँ, तुम मेरे पिछले घर में चल कर रहो। वहां पे मेरे 2 कमरे हैं, 2 कमरों में एक कमरे में इसकी पहली जो बीवी है वो भी अब आकर वापस रहने लगी है, क्योंकि पहले वो यहाँ नहीं रहती थी। अब वो जब से मेरी शादी हुई है वो भी इसके घर में वापस आ गई है मेरी जिद की वजह से। तो मैंने कहा मैं अपने 4 बच्चे ये लेके जाऊं, 5वीं आपकी बेटी है वहां लेके जाऊं, वहां आपके घर वाले ठीक है, मेरी खाला अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे घर वाले पता नहीं कैसा सलूक करे। आप उसका झगड़ा हो तो मैं अपना घर क्यों बेच जाऊं। और सबसे बड़ी बात ये मेरी मेहनत से बनाया हुआ है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जानती है, तो मैं अपनी मेहनत से बनाया हुआ अपना घर क्यों बेचकर आपको पैसे दूं। आप अपने पैसे कहीं से भी करो, आप अपना कारोबार करो। तो इस बात पे इसका और मेरा अच्छा खासा उस दिन झगड़ा हुआ, तो उस दिन भी इसने मुझे एक थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, शौहर है, छोटी बड़ी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं।
अच्छा, कुछ दिन गुजरने के बाद इसकी और जीशान की जिद लगी। ये कहता है कि मेरा बड़ा बेटा जीशान काम करेगा तो मैं करूंगा, वो तो बच्चा है, ये तो बच्चा नहीं है। तो ये सुबह उठता है तो नाश्ता करने के बाद मुझे कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, कहीं वीडियो बनाने चलते हैं, कहीं वीडियो। काफी कुछ बहन भाइयों ने ये भी कहा कि बीबी औरत का काम है घर का काम करना, औरत का काम घर का काम करना है, औरत का काम बाहर का काम भी तो नहीं संभालना ना। एक औरत कोल्हू के बैल की तरह जुती रहे तो फिर ठीक है, अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठा दे तो वो बुरी कब से बन जाती है। 4-5 दिन पहले भी इसी बात पे इसका और मेरा झगड़ा हुआ और इसकी आजकल यही रट लगी हुई है कि घर बेच के पैसे मुझे दे दो या इस घर को ताले लगाओ और उधर चल कर रहो, तुम्हारा बेटा काम नहीं करता, जो बच्चे काम नहीं करते इनको उनके अपने अब्बू के पास भेज दो। मैंने कहा अगर इनका अब्बू ही अच्छा होता तो मैं आज इस फील्ड में भी ना होती। तो आज जब तक शादी नहीं हुई थी तो तुम्हें मैं और मेरे बच्चे अच्छे लगते थे। आज अगर शादी हो गई है, तुम्हारी अपनी बेटी हो गई है, तो तुम्हारी मेरे बच्चों के साथ तू मैं शुरू हो गई है। तो इसी बात पे दिन रात हमारा छोटा मोटा झगड़ा तो होता रहता था, आप सब सुन ही रहे थे। सुबह से ये उठा, मैंने कहा शायद मजाक में ये वीडियो बना रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि ये इसका झगड़े का फुल सीरियस मूड हुआ है। तो इसने जैसे ही मुझे थप्पड़ मारा उसके बाद जीशान दूसरे कमरे में काफी देर से ही सुन रहा था। फिर जीशान आ गया। जब जीशान को पता चला कि इसने अम्मी के ऊपर हाथ उठाया तो जीशान और ये कल लड़ गए, अच्छी खासी लड़ाई हुई। उसके बाद इसने मेरे बच्चों को धक्के दिए, फिर मैंने इसको धक्के देके घर से निकाल दिया। जब ये घर से चला गया तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसकी बीवी थी। बीवी के अलावा इसका और मेरा रिश्ता भी था कजन का, लेकिन मुझे इस शख्स से ये उम्मीद नहीं थी कि जाते ही ये वीडियो जिद और मुझे नीचा दिखाने के लिए वीडियो अपलोड कर देगा। लेकिन मुझे इसने नहीं नीचा दिखाया, इसने खुद को दिखाया है। कुछ लोगों ने अगर मेरे ऊपर बातें की है तो काफी लोगों ने इसके ऊपर भी बातें की हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कल से टेंशन हुई है। प्लीज खुदा के लिए आप सब लोग मेरी टेंशन में मजीद इजाफा ना करो। मैं वैसे ही कल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। खुदा के लिए अभी प्लीज आप लोग कुछ कमेंट ना करें। जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने अपनी सफाई में जो बात बता दी। आगे जो इंशाल्लाह होगा अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। अगर नसीब में आगे भी अकेले ही धक्के खाने हैं तो भी जी बिस्मिल्लाह, अगर नहीं ये शख्स मेरे साथ अच्छा रहेगा तो जी बिस्मिल्लाह। बाकी मेरी जिद या झगड़े की वजह यही है कि मैं कहती हूँ कि मैं कर रही हूँ तो ये भी करे। ये नहीं कि बस अकेली मैं कोल्हू के बैल की तरह जुती रहूं, ये सारे मेरे ऊपर डिपेंड करे। मैं सारी जिंदगी रुली हूँ, अब मैं थक गई हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ। बाकी जो लोग मेरी इस बात को ड्रामा समझते हैं, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ खुदा के लिए कभी तो मेरी जिंदगी को रियल लिया करें, कभी तो मुझे समझा करें कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ हकीकत वाकया होता है। जहां यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मर गई ना, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। कुछ लोग इस चीज को भी काफी ड्रामा समझते रहे कि व्यूज लेने के लिए बेटी को मार दिया इसने। खुदा के लिए ऐसे घटिया सोच रखने से बेहतर है कि अल्लाह के दर पे तौबा करें आप लोग। बाकी मेरे चैनल को उसने संभाला हुआ है, मेरा चैनल उसके पास है, आईफोन जो है उसका दिया हुआ था। हाँ, उसी में वो कल वीडियो शूट कर रहा था, उधर से ही उसने अपलोड कर दी क्योंकि चैनल मेरे पास भी ओपन है, उसके पास भी ओपन है। मुझे काफी देर के बाद पता चला जब मेरी सिस्टर और मेरी भांजी की कॉल आई कि खाला ये वीडियो क्या है, रियल में झगड़ा किया आपने या कोई वीडियो बनाई है। तब मैंने जाके देखा, मैं तो खुद परेशान थी और घर के काम काज कर रही थी। जब मैंने देखा तो उसके बाद एक दिल किया कि मैं डिलीट कर दूं। फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं डिलीट एक बार कर भी दूंगी तो ये शख्स बहुत जिद्दी है, ये दोबारा अपलोड कर देगा और देखने वाले जो लोग कुछ देख चुके हैं वो यही समझेंगे कि ये ड्रामा था, ड्रामा नहीं चला तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। सो प्लीज खुदा के लिए जिए और जीने दें। यूट्यूबर भी इंसान होते हैं, उनकी जिंदगी पर भी जो होता है हकीकत होता है। हर टाइम व्यूज का चक्कर नहीं होता, हर टाइम को कुछ इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है। मैं आप सब बहन भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, खुदारा मुझे जीने दे, मैं इंसान हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ, मुझे व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आ रहा है ना, 1 लाख 1.5 लाख मेरा महाना आ रहा है, उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर बसर हो रहा है। मुझे व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। बाकी खुदा के लिए ये ड्रामे, ये बेहुदा बातें ना करें आप लोग।